पहला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। इसका पीडीएफ जो है ना ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर में आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। वो पहला जो क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी हम लोग जो है ना, अभी कोई भी मान लेते हैं मुझे बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट के बदले क्या मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा चावल रख लीजिए, मेरा घर में बहुत सारा चावल है, आप थोड़ा सा चावल रख लीजिए और आपके बिस्किट दे दीजिए, देंगे? दो जूता मारेंगे मेरे मुंह पे? नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज के जमाने में पैसा आ चुका है, हम पैसा से खरीद सकते हैं। तो समझिए, एक जमाना था जब पैसा नहीं होता था, लेकिन सामान को जो ना अदला बदली कर सकते थे हम लोग। ठीक है, समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाते हैं। यानी मुद्रा के बिना वस्तु को लेन देन करने की विधि को ही हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ये जो मैं बता रहा हूं ये 5 मार्क्स का होगी, तो बेहतरीन तरीके से पहले इसको समझिए। अब आते हैं सर, वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया होगा। या स्टेटमेंट नंबर 2, इस प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है। यानी मुझे अगर आवश्यकता है तो मैं उनसे मान लेता हूं कि कुछ सामान ले लेता हूं और मैं अपना सामान को उनको दे देता हूं, दोनों ही व्यक्ति का सामान जो है एक दूसरे का अदला बदली करेंगे, तो इससे दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकता पूरी तरह हो जाएगी और हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने गेहूं देकर उस दूसरे व्यक्ति से चावल प्राप्त करता है। मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा ढेर सारा गेहूं है और किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा चावल है। अब मैं क्या किया कि मैंने अपने गेहूं को दे दिया हूं और उनसे कहा कि आप जितना मैं गेहूं दे रहा हूं उतना आप मुझे चावल दे दीजिए। तो इसी स्टेटमेंट को ना हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का जब समय था, अभी तो प्रेजेंट टाइम में नहीं है क्योंकि अभी हम लोग के पास पैसा है। एक जमाना था जब वस्तु विनिमय प्रणाली में जब होती थी, उस समय ना काफी ज्यादा कमियां, जो हानियां होने, काफी ज्यादा कमियां का सामना करना पड़ता था। पहला पॉइंट देखिए, समझिए, मूल्य संचयन का अभाव। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मूल्य संचयन का अभाव ऑलरेडी है क्या। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाई आती है। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में, यानी हम लोगों को पहले क्या होता था कि हम लोग जो है ना, पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पैसा के बदले मेरे पास सामान है और उस सामान को ना हम लोग ज्यादा दिन तक स्टॉक में संचित रख नहीं सकते थे क्योंकि सड़ जाएंगे। अनाज, फल आदि को संचित नहीं किया जा सकता है। यानी वही बोल रहे हैं कि जो स्टॉक में हम लोग कभी भी ना कोई अनाज रख सकते हैं, ना कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ भी स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। जितना जल्दी हम लोग हो सके विनिमय करें। मेरे पास अगर बहुत सारा केला है और उसके पास बहुत सारा मान लेते हैं अंगूर है, तो वो अंगूर को मुझे दे देंगे, मैं अपने केला को दे दूंगा, दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वस्तु के रूप में कार्य शक्ति को बचाकर रखना बहुत कठिन हो सकता है और आने वाले दिन में इसको बचाकर रखना बहुत ही कठिनाई होगी। पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लेन को समझिए। पॉइंट 2, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो, उसे दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं, जिसका अभाव रहता है। समझिए, यहां पे बोल रहा है, जो पॉइंट नंबर 2 है उसको ध्यान से समझिए कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा गेहूं है और मेरे पास और एक व्यक्ति है, उसके पास भी बहुत सारा गेहूं है, लेकिन हम लोग अदला बदली नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं इसको आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब हम दोनों तो आपस में हैं, हम लोग दोनों तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम लोग दोनों के पास तो गेहूं है, लेकिन हम लोग अदला बदली चाह कर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सामान है वही सामान आपके पास है। इस तरह से एक वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ी जो है ना कमियां थी। ठीक है, सामान्य मापदंड का अभाव। अब सामान्य मापदंड क्या होती है मेरे लाल? समझिए, सामान्य मापदंड वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कई समस्याएं इकाई नहीं है। समझिए इस बात को, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई सामान्य इकाई नहीं है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को माप सके। उस समय ना कोई भी वस्तुओं या सेवाओं को हम लोग कभी भी माप नहीं सकते, ना कभी उसको तोल सकते थे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लासेस करना चाहते हैं ना, तो मिसाइल क्लासेस के ऐप को पहले डाउनलोड करें और वहां पे आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। याद रखिए क्या होगी, एक क्रैश कोर्स जो है ना आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। जल्दी से जाएं, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। हर एक सब्जेक्ट का ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग वहां पे क्लासेस लिए जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से क्लासेस होगी ओनली फॉर 299 रुपीज में। ठीक है,
₹299 में क्रैश कोर्स का जो है आप लोगों का प्राइस भी बहुत लो है और वहां पे आप लोगों का टर्म 1 टर्म 2 का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे एक दिन में आप लोगों का डबल क्लासेस चल रही है, जहां पे आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को कभी भी देख सकते हैं। जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। सबसे पहले डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। आते हैं सर हम लोग फोन नंबर 4, भविष्य में भुगतान करने की समस्या। भविष्य में भुगतान करने की समस्याएं क्या होती है? इस प्रणाली में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। अगर मैं इस वस्तुओं को अगर मैं दिन भविष्य के लिए संचित में रखूं तो ये समाज जो है ना सुरक्षित नहीं रहेगी। यहाँ पे वही कह रहा है, ये हम लोगों के लिए क्या एक समस्या का बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। मैं चाहूंगा कि मेरे पास मान लेते बहुत सारे गेहूं हैं, मैं इस गेहूं को बचाकर मैं 2 साल के बाद यूज करूंगा। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों रुपया मेरे पास मान लेते पैसा है, तो ये पैसा को ना हम हजारों साल तक रख सकते हैं, लेकिन गेहूं को हम लोग हजारों साल तक रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि ये गेहूं जो है 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल तक सही रहेगी, उसके बाद क्या होगी? ये गेहूं जो है सड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह ना आपको वस्तु विनिमय प्रणाली से रिलेटेड क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर ले। और आज से मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाए मिसाइल क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करके। 2 कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्स और एक कोर्स अवेलेबल है आप लोगों का क्रैश कोर्स। जो क्रैश कोर्स है ओनली फॉर 45 दिन चलेगी, जहां पे आप लोगों का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलिए अगला